फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत 2-3 एग्जाम हो चुके हैं, तो आपको पैटर्न सबका समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या-क्या वहाँ पे ध्यान रखना होता है। अब आपका जो नेक्स्ट पेपर है, अभी हिंदी के बाद जो है एसएसटी का है। हिंदी के वीडियो मैं डाल डाल चुका हूँ ऑलरेडी, ए का भी, बी का भी। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, वो हिंदी वाला वीडियो देख कर जरूर जाएँ। एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन भी अगर आ जाते हैं, पैटर्न पता लग जाता है आपको, तो वो वीडियो जो है बनाया गया वो सफल हो जाएगा कि हाँ आपने देख लिया। दूसरा, एसएसटी के लिए आपका आज ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि जब आप पेपर देकर आओ तो आप नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और तब तक अगर ज्वाइन नहीं कर रखा, लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लो आपका चैनल ज्ञान दर्पण। इसमें एसएसटी वाले में आपको मैं सभी पार्ट के चैप्टर्स के जो है पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। 2-4 दिन का टाइम है इसमें भी, तो आप तैयारी अच्छे से कर पाओगे। तो अब मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ आपका एसएसटी का पीडीएफ। आपके सामने प्रेजेंट है आपका पीडीएफ। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको क्या क्या पढ़ के जाना है और क्या क्या याद रखना है, वही आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। रिसोर्स एंड यूटिलाइजेशन, नॉट फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। आप ऐसे पॉइंट लिखते हो, आपको मार्क्स में पूरे एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। जितना अच्छे से आपका रिप्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे से आपके मार्क्स आएंगे। रिसोर्स की प्लानिंग नीडेड ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप्स हैं इसके, आइडेंटिफिकेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अलाइनमेंट एंड रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी। रिसोर्स कंजर्वेशन है, लैंड एज रिसोर्स यूज करते हैं हम लोग, लैंड यूज एंड चैलेंजेस। तो आपका सॉइल क्लासिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग टाइप के सॉइल हैं आपके पास, जिनमें आपका एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाने के साथ उसमें क्या क्या क्रॉपिंग की जा सकती है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। और उसमें बेसिकली कौन कौन से मिनरल ज्यादा अमाउंट में होते हैं, कौन से मिनरल्स होते हैं, ये आप याद रखना। रेड एंड येलो लेटराइट सॉइल। आगे चलते हो, सॉइल इरोजन। बेसिकली जो सरफेस पे अर्थ क्रस्ट जो है उसका हट जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। इसका कॉज है डिफोरेस्टेशन। सबसे पहला तो आप यही ध्यान रखना, डिफोरेस्टेशन है। डिफोरेस्टेशन के बाद है आपका टाइप्स में वाटर, शीट इरोजन, विंड इरोजन। सॉल्यूशन है इसका फ्लोइंग, टेरेस, इन सब तरीकों से सॉइल इरोजन हो जाता है। फिर बात आती है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स अक्रॉस रीजन। दूसरा है इवॉल्विंग ऑफ प्लानिंग स्ट्रक्चर्स। ये तीनों, ये बेशक से आपका ये लाइन जो है आप याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में दे रखा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच एल्युवियल सॉइल आइडियल फॉर कॉटन। तो जो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ मेंशन कर रखा है मैंने, सी आपका करेक्ट आंसर है। आपको इस तरीके, और हाँ एग्जाम में आप जैसे आंसर सी लिख के जो लिखा हो उसको मेंशन कर दीजिएगा। कॉमन से क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके, एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, बाहर से नहीं आता। आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। फिर एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस द ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, व्हाट आर इट्स स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। तो इसमें आप हिंट के फॉर्म में लिखा हुआ है कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया प्रमोट एफिशिएंट यूज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिंपल मतलब इस चीज का है कि आप डेवलपमेंट करो लेकिन उससे इन्वायरमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है, ये आप इकोनॉमिक्स में ही पढ़ चुके होंगे, साइंस में ही पढ़ा है आपने, और यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। Its strengths include balanced regions, growth and conservation. However,
it stresses limitations like poor implementation, रीजनल इम्बैलेंस एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये पॉइंट बना के लिख दोगे, उसके बारे में कुछ कुछ उसी से मिलेगा, लिखोगे, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, या 3 नंबर का हो या 5 नंबर का हो, जिस तरीके का इस मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसको उस हिसाब से लिखोगे आप, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और भी चैप्टर्स के ऐसी पीडीएफ जल्द से जल्द ला रहा हूँ आपके लिए, आप उनको भी पढ़िए। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ तो बच्चों, आपने भी देखा आपका एसएसटी का जो पीडीएफ के फॉर्म में है, एक एक क्वेश्चंस को आप रीड करके एटलीस्ट जरूर जाओ, तब एग्जाम में आए तो आपको पता चल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख लिख के याद करने हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ रखा है, स्टार्टिंग से आपने याद किया हुआ है। लास्ट टाइम रिवीजन के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आप पढ़ के जाते हो, इसको याद कर लेते हो, आपको अटेम्प्ट करना आता है, कई बार क्वेश्चन एक ही होता है लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं पूछने के, आपको उस तरीके से आंसर देना अगर आ जाए तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। दूसरी बात, जब भी कभी आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, एक क्वेश्चन खत्म होने का उसका आंसर लिखने के बाद एटलीस्ट 2 से 3 लाइन जरूर छोड़ दो, जिससे कि 2 क्वेश्चन एक साथ मर्ज होता दिखाई ना दे। एसएसटी का है पेपर, तो इसका जरूर ध्यान रखें। अपने आंसर्स को कोशिश करो कि पॉइंट टू पॉइंट लिखो। आप जब पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो, तुरंत दिखता है, प्रॉपर मार्क्स मिल जाते हैं, ज्यादा उसमें डिटेलिंग नहीं देखनी पड़ती। लेकिन वही अगर हिस्ट्री का है, कोई डिस्कस वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको लगता है कि पॉइंट नहीं बन सकता, तो आप पैराग्राफ लिख दो, लेकिन साफ साफ लिखना। जिनका हिंदी मीडियम है, मात्राओं का ध्यान रखना, जिनका इंग्लिश मीडियम है वो स्पेलिंग ठीक रखें। और दूसरी बात, जो डेट्स वगैरह होता है आपका एसएसटी में, उस डेट्स को याद रखें। नाम है किसी का, वो नाम याद रखें। जगह की बात हुई है, जगह आपको याद है, आपने लिख दिया है, हो सके तो उसको अंडरलाइन और कर देना, जिससे कि और मार्क्स मिल जाए। बाकी आपको मैं और भी चैप्टर्स के पीडीएफ भेजता रहूंगा इसी फॉर्म में, आप देखते रहो। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ज्ञान दर्पण।